आज मदर्स डे है। आज का दिन मदर्स डे के रूप में मना रहे हैं। आप जितनी बहनें हैं जो माएँ हैं उन सबको आज का दिन मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। माँ बनना एक बहुत ही आशीषित परमेश्वर की ओर से कृपा है। आमीन। जब एक औरत माँ बनती है उसमें परमेश्वर का स्वरूप आता है। उसके अंदर सब्र आती है, सहनशीलता आता है, संयम आता है, विश्वास आता है, प्रेम आता है। प्रेम ला। हालेलुया। तो आज मदर्स डे लोग मना रहे हैं। धन्यवाद। माँ का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन में, लेकिन ये कोई एक दिन का एहसास नहीं है, ये सारी उम्र का एहसास है। माँ को आप एक दिन के लिए याद नहीं कर सकते। आप, वो माँ है, उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपके लिए दुख सहा है, वो माँ है। इसलिए आप उसका कर्जा एक दिन में वाहवाही करके निकाल नहीं सकते। हालेलुया। आज का वचन जो है बहुत ही प्रभावशाली है। एक विधवा ने मां के रूप में अपने बच्चों को कैसे संभाला। देखिए, बाइबल में कई माओं का जिक्र है, कई माओं का जिक्र है, लेकिन अगर आप देखेंगे उन सारी माओं ने प्रार्थना में अपना जीवन बिताया। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने उन्हें ऐतिहासिक दर्जा नहीं दिया, उन्होंने प्रार्थना के साथ अपना जीवन बिताया। जितनी भी बाइबल में माएं हुई हैं उनको पहले बांझ रखा है परमेश्वर। सारा से लेकर रेबेका, राहेल और आप अगर आगे आए एलिशीबा, इस सब, हन्ना, लेकिन इन्होंने अपना जीवन प्रार्थना के साथ गुजारा ताकि परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और प्रार्थना, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को मान दिया। हालेलुया। और उनको आशीषित बेटा दिया और उस बेटे को उन्होंने संभाला। परमेश्वर का वचन दिया, उन्होंने वाचा बांधी, वाचा में जीवन बिताया। एक मां का दायित्व सबसे पहला होता है कि वो वाचा में अपने जीवन को बिताए। मां का रिश्ता बहुत त्याग से परिपूर्ण होता है। मां के नाम में ही त्याग है और वो त्याग करती है औरत। लेकिन आज के बच्चे भूल जाते हैं। आज के बच्चे अपनी मां का, अपने पिता का त्याग भूल जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा राजा 4 का 1 से 7 के बीच में हम पढ़ेंगे। यह वचन हमें एक विधवा की प्रार्थना से जीवन जीना सिखाता है। एक विधवा जिसके 2 बच्चे थे और किस तरीके से उसके पति ने कर्ज लिया और वो मर गया, और किस तरीके से उस विधवा ने अपने जीवन को अपने प्रभु के चरणों में रखा और परमेश्वर ने उसे अद्भुत आशीष दी। मां की ताकत को कोई नहीं आंक सका है। मां के पास एक ताकत होती है। हालेलुया। उसकी ममता की ताकत, उसकी प्रार्थना की ताकत। हालेलुया। वो अपने ऊपर सब कुछ हो चुकेगी, वो सब कुछ उसके ऊपर हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं करेगी, लेकिन अपने बच्चे पर एक आंच नहीं आने देगी। वो होती है मां। हालेलुया। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 का 1 से 7 पढ़ेंगे। उसके बाद
इस वचन को हम ध्यान से समझेंगे ताकि यह वचन आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, ध्यान से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। नबियों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा से दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि तेरा दास यहोवा का भय मानता था। अब साहूकार मेरे दोनों बच्चों को अपने दास बनाने के लिए लेने आया है। एलिशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तब उसने कहा, घर घर जाकर अपने सब पड़ोसियों से अपने लिए खाली बर्तन मांग ला, थोड़े से बर्तन न लाना। फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उन्हें एक ओर रखते जाना। अतः वह उसके पास से गई और अपने पुत्रों के साथ घर जाकर उसने द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तनें लाते गए और वह उंडेलती गई। और ऐसा हुआ कि जब सब बर्तन भर गए, उसने अपने पुत्र से कहा, मेरे पास और बर्तन ला। और पुत्र ने उससे कहा, अब कोई और बर्तन नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आगे। फिर उसने जाकर परमेश्वर के जन को बतलाया और उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्ज चुका दे, और जो रहा जाए उससे तू और तेरे पुत्र निर्वाह कर सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दयालु पिता, दया करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शफाए परमेश्वर। बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम इस वचन को अच्छी तरीके से विश्लेषण कर सकें और इस वचन की गहराई को समझ सकें, ताकि हमारा जीवन विपत्तियों में भी सुख और आनंद के संग बीते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक विधवा जिसका पति मर चुका है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, जिसके पति ने कर्ज लिया और इतना कर्ज लिया कि वो वापस नहीं कर सका, और अंत में क्या हुआ कि साहूकार आया और उसने कहा कि तेरे 2 बेटे हैं, तेरे इन 2 बेटों को मैं लेकर जाता हूं ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। लेकिन एक मां, एक विधवा जो परमेश्वर को जानती थी, जो यीशु को जानती थी, जो यहोवा को जानती थी, उसका विश्वास उसकी विपत्ति से ज्यादा बड़ा था। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप यहां पहली बार आए हैं और आपका अगर विश्वास कमजोर है तो आप कुछ नहीं पाएंगे। आपको कौन तंग कर रहा है? आपके जीवन में कौन प्रॉब्लम ला रहा है? आप समझते हैं कि आपका पड़ोसी, आप समझते हैं आपकी नौकरी, आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता? नहीं मेरे भाई, आपको अगर जोखिम में और विपत्ति में लाने वाला है तो वो शैतान है, जो अंधकार की शक्तियों के द्वारा आपको खत्म कर रहा है। आप उन अंधकार की शक्तियों को नहीं देख सकते, लेकिन उसने आपके जीवन में तहस नहस कर दिया है। आपको बीमारियां हैं, आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, एक तमाशा है, एक बेचैनी है, रात को सो नहीं सकते, सुबह उठ नहीं सकते, काम में भी जाएंगे तो बेचैनी सी होती कि हम क्या करें। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि आप उस परमेश्वर को नहीं जानते जो आपका पिता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हमारा संबंध हमारे पिता से कैसा है, हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा। इस विधवा का संबंध परमेश्वर से अच्छा था। हालेलुया। इसलिए उसने साहूकार के पैर नहीं पकड़े, किसी मनुष्य के पास नहीं गई, किसी पड़ोसी के पास नहीं गई, किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई कि भाई साहूकार आ गया है, मुझे कर्जों से मुक्ति दो, मेरे कर्जों से निकाल दो। वो कहीं नहीं गई, वो प्रभु के दास के पास आई। आमीन। वो प्रभु के दास के पास आई। हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अगर विपत्ति में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, उन लोगों से मिलना बंद कर दीजिए जिनके पास अविश्वास है। उन लोगों को अपने घर में आने बंद कर दीजिए जो संदेह करते हैं।
मुझे सिर्फ एक ही वचन आता है विश्वास का कि वो मेरा है और मेरी जीत, मेरी सफलता यीशु के साथ है। आमीन। बिल्कुल सुनना बंद कर दीजिए, उन फिजूल की बातों को सुनना बंद कर दीजिए, संदेह को सुनना अपने अंदर लाना बंद कर दीजिए, अविश्वास को अपने अंदर लाना बंद कर दीजिए। मेरा कोई निगहबान नहीं है, कोई इस धरती पर नहीं है, कोई इस संसार में नहीं है जो मुझे सुरक्षा दे सकता है, लेकिन प्रभु है, मेरा महान परमेश्वर है। मैं आपको सच कह रहा हूं, उन लोगों से मत मिलिए जिनके पास विश्वास नहीं है, उनसे मिलिए जिसके पास विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा खजाना है जो आपको जीवन देता है। चाहे कुछ भी कमी घटी हो, मेरा परमेश्वर है, मुझे हर तरह के दलदल में से निकालने वाला मेरा पिता है, मेरी कमी घटियों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे जीवन को सुख देने वाला मेरा पिता है, मुझे नशे की लत से दूर करने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बच्चा देने वाला मेरा परमेश्वर है, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। कौन छुड़ा सकता है? कोई है? कोई है आपका रिश्तेदार? कोई है जो छुड़ा सकता है? नहीं। हालेलुया। आप शैतान को नहीं देख सकते, लेकिन आपका पिता उसको देख सकता है। इसलिए आपको पिता पर भरोसा करना है, ताकि पिता उस राक्षस से, उस शैतान से, उस विपत्ति से, उस बीमारी से आपको बचा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, जिंदगी में उसको अपना जीवन दीजिए, उस पर विश्वास करिए और अंगीकार करिए कि तू है मेरे साथ, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई कमी घटी नहीं होगी। आमीन। वो सर्वशक्तिमान है, वो 2000 साल पहले आया था और मेरे लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, अपने जीवन की कुर्बानी दी। उसने बताया कि प्रेम क्या होता है, उसने प्रेम के मायने बदल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम देने में नहीं है, प्रेम लेने में नहीं है, प्रेम देने में है। हालेलुया। उसने सिखाया। तो ये विधवा एलिशा के पास गई और उसने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या पढ़ो, एक एक करके पढ़ेंगे। नबियों के चेलों की पत्नियों में से दूसरा वचन। एलिशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन। जब आप समर्पित होकर परमेश्वर के पास जाते हैं, जब आप समर्पित होकर परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे जीवन में ये दुख है, हे पिता, और तू ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। जब आप पिता को एहसास दिलाते हैं कि तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी ज्योति है, तू ही सब कुछ है। जब आप उसे बताते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास और कोई आशा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही आशा है और वो तू है, तो वो कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन। बता। ऑप्शन आपके पास है, बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देता है, परमेश्वर के आशीष देने का तरीका क्या है। आज इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के पास जब आप मांगते हैं और जब परमेश्वर देता है तो किस तरीके से देता है, वो क्या चाहता है। जब आप उसके पास मांगने के लिए जाते हैं, वो आप में क्या देखता है। हालेलुया। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो क्या देखता है आपके अंदर, कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरी पुत्री हैं, कौन है आप। जब आप भरोसा दिलाते हैं कि परमेश्वर आप ही मेरे निगहबान है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 40, मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करेंगे, सिंहासन से झुककर वो आपकी दुहाई सुनेगा, आपके आंसू को पोंछेगा।
जब आप धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एलीशा ने क्या कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। पढ़िए बेटे, दूसरा पढ़िए। मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। ध्यान दीजिए, हालेलुया। अब आप देखिए, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। अब एलीशा उसके जीवन में आशीषों की बारिश करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी प्रार्थना सुन ली कि मेरे साहूकार थे, मेरे 2 बच्चों को लेने के लिए आया है। एलीशा ने क्या कहा, तेरे घर में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप घर में कैसे हैं। आप चर्च में तो आते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप चर्च में तो आते हैं, परमेश्वर को हालेलुया करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। घर में आपकी स्थिति कैसी है। घर में मैं हूं, घर में आपके घर में प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप सिर्फ बाहर आकर ही प्रभु का नाम लेते हैं, घर में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता तेरे घर में क्या है। तेरा घर प्रभु का है, घर में रहने वाले प्रभु के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु क्यों नहीं काम कर पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं काम कर पा रहा है। तेरे घर में क्या है। हेलो, तेरे घर में क्या है। आगे। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आमेन, आमेन, आमेन। सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तेल है। आपको याद है वो 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी और 5 कुंवारियां जो निर्बुद्धि थी, उनके पास क्या नहीं था। तेल नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु का स्वभाव नहीं था। आपके घर में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ तेल है। क्या आपके घर में वचन है। क्या आपका घर वचन के अनुसार चलता है। क्या आपका जीवन वचन के अनुसार चलता है। आपके पास तेल है, आपके पास यीशु का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर से मांगने के लिए आए, आपके पास क्या है। वो पूछ रहा है आपके पास क्या है। हेलो, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आप क्या बताएंगे आप कौन है। विधवा बोल रही है मेरे पास तेल है। क्या बोला उसने। मेरे पास तेल है, मेरे घर में तेल है, मेरे घर में प्रभु का नाम है, मेरे घर में प्रभु की उपस्थिति है। आमेन। कई बार होता है मेरे भाई, हम अपने घर में ही कुछ नहीं होते। हम दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में ही हम प्रभु में नहीं होते। घर ही में ही हमारे प्रभु नहीं होता है। हालेलुया। हम अकेले परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं होता जो हमारा साथ दे। प्रभु कहता है तेरे घर में क्या है। इस अंतिम समय में जरूरी है कि तेरा घर प्रभु का घर हो, तेरे घर में वचन हो, तब उसकी इच्छा तेरे घर में पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए दूसरे का। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ, आगे। तब उसने कहा घर घर जाकर अपने सब पड़ोसियों से अपने लिए खाली बर्तन मांग ला। आमेन। क्यों उसने कहा तेरे घर में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर एक बार में एक से बात करता था। एलीशा से, यशाया नबी से एक बार में बात की, इर्मिया से बात की, एजेकियल से बात की। लेकिन नए नियम में प्रभु 2 से बात करता था। 2 चेलों को वो एक साथ भेजता था। आमेन। हेलो, 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना सुनेंगे, करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। आमेन। मेरे पास हालेलुया। तेरे घर में क्या है। क्या तू एक मन से प्रार्थना कर रहा है। तेरे घर में क्या है। वचन है मरकुस 12 का 31 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है कि नहीं है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो बोलता है दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इसको क्या अपना लिखा है दूसरे राजा, सेकंड राजा में जो हम पढ़ रहे थे। हाँ, उसने कहा बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ला लाना। देखिए हालत। अब यहां पर देखिए, परमेश्वर ये जानना चाहता है, बताना चाहता है कि आप सुसमाचार को समझते हैं कि नहीं समझते, आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं कि नहीं समझते। कई बार होता है हम कहते हैं कि आप सुसमाचार सुनाइए, लेकिन कई बार आप सुसमाचार के सामर्थ्य को नहीं समझते। हालेलुया। रोमन्स 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यानी कि सुसमाचार क्या है? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। यानी कि जब आप बात करते हैं, जब आप सुसमाचार क्या है, आप किसी ऐसे भाई को जब परमेश्वर का वचन देते हैं, समाचार देते हैं, और जब वो समाचार को स्वीकार करता है तो वो समाचार शुभ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि उस समाचार में आप दोनों की इच्छा एक हो जाती है। सुसमाचार क्यों कहा गया है? पड़ोसियों से प्रेम करना क्यों कहा गया है? ताकि हम पड़ोसी के साथ एक हो जाएं। हेलो, क्यों कहा एलीशा ने कि जा और घर घर जाकर बर्तन मांग, घर घर जाकर बर्तन मांग, अपने पड़ोसी से बर्तन मांग, और जितने मांग सकती है उतने मांग। हालेलुया। अब आप सोचिए कि ये विधवा जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, जिसका पति मर चुका है, साहूकार उसके बच्चों को लेने के लिए आया है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक शीशी में एक तेल है। हालेलुया। और एलीशा कहता है जा तो सब लोगों से बर्तन मांग, अपने पड़ोसी से बर्तन मांग। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, एक ऐसी औरत जो कि विधवा है, एक ऐसी औरत जो कि कंगाल है, उसका कौन पड़ोसी होगा? हालेलुया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक औरत जो कि विधवा है, एक औरत जो कि कंगाल है, उसका कौन पड़ोसी साथ देगा? हालेलुया। और अगर ऐसी स्थिति में भी आपने अपने पड़ोसी से बनाकर रखी है, अगर अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं और आपका पड़ोसी आपको प्यार करता है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है जा अपने पड़ोसी से मांग। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की महिमा। सुसमाचार में हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। एलीशा क्या चाहता है? तू घर घर जाकर परमेश्वर की महिमा कर। ऐ विधवा, तू जा अपने पड़ोसी से और अपने पड़ोसी को बोल कि मुझे एक बर्तन दे। ऐ पड़ोसी, मुझे एक बर्तन दे। पड़ोसी पूछेगा क्यों? तुझे बर्तन क्यों चाहिए? एक बड़ा बर्तन दे। क्यों तुझे बर्तन क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में वरदान डालने वाला है, चमत्कार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे चमत्कार करेगा? कि मेरे पास विश्वास है, मेरे पास अभिषेक का तेल है, मेरे पास उसका वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हर पड़ोसी के पास जाकर वो विधवा परमेश्वर की महिमा कर रही है कि आज मेरे जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है, आज परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष देने वाला है। तू बर्तन दे ताकि इस बर्तन में परमेश्वर का अभिषेक तेल आएगा और परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो बता रही है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया को बताएं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर कब काम करेगा? आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक कैसे आएगा? जब आप दुनिया को बताएंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है।
परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहा है और आप घर में बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप घर में बैठे हुए हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपका अभिषेक रुक जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा चाहता था कि जाओ, घर घर में जाओ, अपने पड़ोसी से जाओ और मांगो और उसे बताओ कि परमेश्वर तेरे जीवन में चमत्कार करने वाला है। आमीन। क्या किया बुढ़िया ने, क्या किया उस विधवा ने? विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि उसके पास आशा थी। आमीन। एक बर्तन में, इतना बड़ा बर्तन, अगर वो 1000 पड़ोसी रहते हैं उसके पास और उसके पास 1000 बर्तन है, तो आप सोचिए उसका विश्वास कितना बड़ा होगा। हेलो, उसका विश्वास कितना बड़ा होगा। उसके पास तेल इतना है और बर्तन 1000 हैं। हेलो, आमीन। ऐसे चमत्कार नहीं होता है आपके जीवन में। आपका विश्वास कितना बड़ा है। आपकी बीमारी बड़ी है, आपका विश्वास कितना बड़ा है। आपकी विपत्ति बड़ी है, आपका विश्वास कितना बड़ा है। आपका विश्वास कितना बड़ा है। उस विधवा का विश्वास था और उस तेल को लेकर वो पड़ोसियों के पास जा रही है कि मेरे पास ये तेल है और तेरे बर्तन को भर देगा ये तेल। मुझे दे तेल, मुझे बर्तन दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे पड़ोसी बर्तन दे रहे हैं। सब पड़ोसी बर्तन दे रहे हैं। इसका मतलब उसने पड़ोसियों को उसके स्वभाव से बताया कि मैं यीशु की हूं। उसके पड़ोसी आज नहीं, 2 साल पहले से, 4 साल पहले से, 20 साल पहले से, जब उसका पति था, जब सब कुछ था, तब से जानते हैं कि ये प्रभु के हैं। आमीन। प्रभु इनके जीवन में काम करता है। हालेलुया। वो विधवा आज नहीं, जब वो एक कुंवारी थी, जब बिहाता थी, जब उसका पति था, जब उसकी शादी नहीं हुई, तब से वो बता रही है कि मैं प्रभु की हूं। हालेलुया। उसका जीवन एक जीता जाता साक्षी था। यूं ही पड़ोसी आपके साथ नहीं है। एक बार मांगने से पड़ोसी नहीं दे देगा आपको अपने पड़ोसी को अपना स्वभाव बताना पड़ेगा, गवाह बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा हुआ है कि मेरे गवाह बनो। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका आज सीखिए आप। अगर आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, आप उसके गवाह नहीं है। उसके गवाह बनिए। हर काम में, हर बात में उसके गवाह बनिए। इसलिए लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया के सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। मेरे गवाह बनो। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। अपने पड़ोसी से मेरे गवाह बनो। जो घर में काम करने के लिए आता है उसके साथ गवाह बनो। आप गवाह बनिए। कैसे बनेंगे गवाह? 2 तरीके हैं। एक तो आप उनको बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किया। परमेश्वर ने मुझे नौकरी दिलाई, परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया, परमेश्वर ने मेरी शादी की, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। या तो आप ये बताएं, हालेलुया। और नंबर 2, या आप बताएं आपके अंदर वो परमेश्वर को देखें, आपके काम में वो यीशु को देखें, आपके बात करने में वो यीशु को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस विधवा के जीवन में परमेश्वर को देखते थे लोग। उसके पड़ोसी इस विधवा के अंदर देखते थे यीशु को। यूं ही उन्होंने बर्तन नहीं दे दिए, यूं ही 1000 लोगों ने बर्तन नहीं दे दिए, क्योंकि उन्होंने यीशु को उनके अंदर देखा। हालेलुया। और उसने महिमा दी कि आज मेरे घर में चमत्कार होगा, आज मेरा कर्जा चुक जाएगा, आज मुझे आशीष मिलेगा, आज परमेश्वर इस आपके बर्तन में अद्भुत आशीषित तेल भरेगा। आमीन। मुझे खाली बर्तन दो। आप सोचिए,
पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे, हम खाली बर्तन तो दे रहे हैं, लेकिन जब हम वापस लेंगे तो बर्तन कैसा होना चाहिए? चिकना। अगर चिकना है तो चमत्कार है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। कैसे आप सुसमाचार दे सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर का सुसमाचार दें और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे? आप अपने गवाह बनकर दुश्मनों को भी अपने गवाह बनाइए, दुश्मनों को भी सामने गवाही पेश करिए कि मैं परमेश्वर का दास हूं। तीसरा वचन, दूसरा राजा। तब उसने कहा, घर घर जाकर अपने सब पड़ोसियों से अपने लिए खाली बर्तन मांग ला, थोड़े से बर्तन ना लाना। आगे, फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। आमेन। अब तीसरा पॉइंट, फिर तू अपने बेटों के साथ कमरे के भीतर जाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि तेरे बच्चे तेरे साथ होने चाहिए। वो वचन याद है 18 का 19, मत्ती 18 का 19, जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा क्या देखना चाहता था कि इसके जो बच्चे जिनकी वजह से कर्ज लिया है, जिनको साहूकार लेने के लिए जा रहे थे, वो तेरे मन के हैं कि नहीं है? उन बच्चों को लेके जा, उन बच्चों को लेके जा और उनके सामने कर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुलता है और परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है। यहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो उसको, तीसरा पढ़ो, चौथा। फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उन्हें एक ओर रखते जाना। आमेन, आमेन। सबसे पहले उसने क्या किया? हालेलुया, क्या किया होगा उसने? अपने बच्चों के साथ भीतर गई है और द्वार बंद करके उसने क्या किया होगा? धन्यवाद किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हमें चमत्कार से पहले धन्यवाद करना है, हमने आशीष से पहले धन्यवाद करना है। उसने क्या किया होगा? अपने बेटों के संग अंदर गई और धन्यवाद की प्रार्थना की है कि परमेश्वर धन्यवाद, तू मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरे नाम से बर्तन लेकर आई हूं। धन्यवाद, मैंने तेरे वचन पर विश्वास किया है। धन्यवाद, मैं तेरे कार्यों के अनुसार अपने जीवन को बिता रही हूं। धन्यवाद कि तू आज मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, आमेन। हम भूल जाते हैं धन्यवाद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तू अपने बेटों को समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तेल उड़ेल देना। तेल एक एक उस शीशी से निकल रहा था और उसके बर्तन में जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। हम अपने घरों में कई लोग रहते हैं, लेकिन हम अलग अलग हमारे मन होते हैं। हमारे मन अलग अलग होते हैं। पति पत्नी का मन अलग होता है, बच्चों और पिता का, मां का मन अलग होता है। हम जानते तो हैं प्रभु को, लेकिन हमारा मन अलग है। पति पत्नी एक तन तो हो जाते हैं, लेकिन एक मन नहीं हो पाते। इसलिए शैतान काम करता है और परमेश्वर का काम नहीं हो पाता है। लेकिन परमेश्वर का नियम है, जब आप दो व्यक्ति एक ही मन के होंगे तो सामर्थ्य आएगा। हेलो, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है। अपने आप को एक मन करिए। आज से ये मुहिम चलाइए अपने घर में कि मैं अपने पति के एक मन होंगी, मैं अपनी पत्नी के एक मन होऊंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। एक मन हो जाइए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं। आपकी पत्नी नहीं मान रही है, उसकी मानिए।
आपके हिसाब से वो गलत चल रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे घर में स्वर्ग खुले, मेरे घर में स्वर्ग खुले। मेरा सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे घर में स्वर्ग खुले। हालेलुया। मेरे घर में नरक ना हो। लड़ाई झगड़ा क्या लाता है? नरक लेके आता है। दो बच्चों में, दो बीवियों में, पति पत्नी में द्वेष आता है। क्या है लड़ाई झगड़े का मतलब? क्या है? हम शैतान का साथ दे रहे हैं। पत्नी लड़ाई करती है, पति लड़ाई करता है, गलत बातें बोलते हैं, गलत गालियां देते हैं। किसका साथ दे रहे हैं हम? शैतान का। इसलिए अभिषेक नहीं उतरता, इसलिए आशीष नहीं उतरता। ये शर्त है। एलीशा ने कहा अपने बच्चों को एक कर, अपने पड़ोसी को एक कर। चमत्कार कैसे हो रहा है इस विधवा के? कि उसने पड़ोसियों को एक किया, पड़ोसियों को एक मन किया, अपने बच्चों को एक मन किया और प्रार्थना की और स्वर्ग खुला। प्रेज़ द लॉर्ड। विधवा के जीवन में ऐसे तेल नहीं आया, ऐसा अभिषेक नहीं आया। उसने अपने पड़ोसियों को एक मन किया, अपने बच्चों को एक मन किया और धन्यवाद की प्रार्थना की और स्वर्ग खुला। ये हमें करना है एक मन। कैसे हम करेंगे? जब हम अपने ईगो को निकालेंगे, घमंड को निकालेंगे, नफरत को निकालेंगे, घृणा को निकालेंगे, एक दूसरे की गलतियों को खोदना कम करेंगे। जब हम प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम दीन और नम्र बनकर उसकी उपासना करेंगे, अपने आप परमेश्वर काम करेगा। चर्च में लोगों के जीवन क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि जैसे चर्च में आते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आता है और अंधकार की शक्तियां आपके अंदर से निकल जाती हैं। जैसे अंधकार की शक्तियां निकल जाती हैं, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का जीवन आपको मिलता है। हालेलुया। इसलिए जब चर्च में आते हैं तो आपको आशीष मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चर्च में हमें बने रहना है। आज आए कल नहीं आए, नहीं मेरे भाई, बने रहिए। इसलिए वो कहता है, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए, दोबारा पढ़िए। फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। हाँ, और जो भर जाए उन्हें एक ओर रखते जाना। आगे। अतः वह उसके पास से गई और अपने पुत्रों के साथ घर जाकर उसे द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। आमेन, आमेन। क्या वो अकेले काम कर रही थी? हालेलुया। क्या वो यहां अकेले काम कर रही थी? उसके बेटे साथ में थे। और जिस विश्वास के संग, जो विश्वास उस विधवा के अंदर था, उतना ही विश्वास उनके बेटों के अंदर था। जिस विश्वास के संग उसने दरवाजा बंद किया, उस विश्वास के संग जो बेटे थे बर्तन ला रहे थे, खाली बर्तन ला रहे थे, तेल नहीं था। तेल छोटी सी कुप्पी में था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन होने का मतलब है एक ही विश्वास। आपके घर में एक ही विश्वास होना चाहिए कि हमारा अच्छा होगा। अंधकार की शक्तियां निकलेंगी, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। हम दोनों का विश्वास एक सा होना चाहिए। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहा है, पत्नी संदेह कर रही है, पति भी संदेह में आ रहा है। नहीं, संदेह की आत्मा को अपने अंदर से, अपने घर से निकालना है। इसलिए वो कहता है, तब वो उसके पास से चले गए और अपने बेटों के समेत अपने घर में जाकर दरवाजा बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उड़ेलती गई। दोनों काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं। बेटे अपना काम कर रहे हैं विश्वास के संग, और वो अपना काम कर रही है विश्वास के साथ। हालेलुया। बेटा बर्तन लाया, उसने तेल उड़ेला। बर्तन भर गया, वो ले गया। दूसरा बेटा बर्तन लेकर आया, तेल उड़ेला। आमीन। आप सोचिए कि इस तेल उड़ेलने में और बर्तन लाने में कितना समय लग रहा होगा। उस सारे समय में उनका विश्वास मुकम्मल होगा, उनका विश्वास कहीं कम नहीं होगा। धन्यवाद की आत्मा से वो परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे।
1000 बर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन क्या सिखाता है हमें? एक मन। मुझे मेरे घर में एक मन चाहिए। मुझे मेरी पत्नी के संग एक मन चाहिए। हो सकता है मुझे पत्नी अच्छी नहीं लगती, मेरी पत्नी मुझे अच्छी नहीं लगती, हो सकता है कोई अवगुण होंगे, कोई गलती होंगी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे उन गलतियों से प्यार करना है। अगर मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए तो मुझे अपनी पत्नी से प्यार करना है। मुझे एक मन होना है, एक मन। मेरा मकसद है कि मेरे घर में स्वर्ग खुले, स्वर्ग खुले, ये मेरा मकसद है। इसलिए मुझे चाल चलनी है, इसलिए मुझे सहन करना है, मुझे पश्चाताप करना है, सॉरी बोलना है मुझे। हालेलुया। आपको अपने पत्नी से ज्यादा प्यार है या अपने गुस्से से ज्यादा प्यार है? आमीन। फैसला करिए। आपका गुस्सा आपको खत्म कर रहा है और आपका प्यार आपको परमेश्वर से मिलवा रहा है। आमीन। पत्नी के लिए आपका प्यार आपको परमेश्वर से मिलवा रहा है, परमेश्वर के करीब लेके जा रहा है। वो बर्तन लेकर गई और बेटे लेकर आए। दोनों के मन एक से हैं, दोनों के अंदर एक सा विश्वास। क्यों चमत्कार हो रहा है विधवा के घर में? एक ही विश्वास है उन तीनों में, एक ही इच्छा है उनके मन में, धन्यवाद की एक ही आत्मा उनके अंदर। इसलिए उस घर में विश्वास, इस घर में अद्भुत आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है सुसमाचार सुनाने से क्या लाभ होता है? मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा। ये एक आज्ञाकारी होने का सबूत है। मत्ती 28, 19 और 20 में लिखा हुआ है, सुसमाचार सुनाना परमेश्वर की आज्ञा है। सुसमाचार कितना जरूरी है। सुसमाचार हमें जीवन देता है, हमें सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, ये प्रभु के लिए प्रेम है। मरकुस 12, 30 और 31 अभी हमने पढ़ा। ये परमेश्वर का प्रेम है सुसमाचार सुनाना। तीसरा, हमारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए 1 कुरिन्थियन 9:16, 1 कुरिन्थियन 9:16, ये हमारे कर्तव्य को पूरा करना है। दिस इज माई ड्यूटी। अगर मैं समझता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मर के जिंदा हुआ, तो ड्यूटी है सुसमाचार सुनाना। 1 कुरिन्थियन 9:16। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। सुसमाचार सुनाना मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका हिसाब हमें प्रभु को देना है। एजिकल 3:18 पढ़िए। देखिए, ध्यान से करिए। अगर आपके पड़ोसी को परमेश्वर ने चुना है, अगर आपके पड़ोसी को कोई परमेश्वर दंड देना चाहता है और आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, तो उसका लेखा किससे लेगा परमेश्वर? किससे लेगा? आपसे लेगा। क्या लिखा हुआ है? एजिकल 3:18। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और तू उसे चेतावनी न दे या उस दुष्ट को उसकी दुष्टता से सचेत करने के लिए उससे न कहे जिससे वह जीवित रहे, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्म में मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि इसको सुसमाचार सुना, और अगर तू सुसमाचार नहीं सुनाता है तो उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। परमेश्वर आपसे लेगा। वो तो मरेगा ही, उसको दंड तो मिलेगा ही। घर जाके एजेकियल 3:16 से 21 पढ़ लीजिएगा पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है सुसमाचार सुनाना। 1 तीमुथियुस 2:4। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। अगर आपको सुसमाचार सुनाना तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। हालेलुया। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। 1 तीमुथियुस 2:4। जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें
और सत्य को जाने, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ भी बस है। वो ये चाहता है। छठा, पापियों के प्रति परमेश्वर का तरस प्रदर्शन है। जो पापी हैं उनके लिए तरस का प्रदर्शन, वो तरस करता है, इसलिए सुसमाचार सुनाता है। और आखिरी है कि परमेश्वर की ओर से इनाम पाने का नुस्खा है, यूहन्ना 12:26। जो सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर उनको इनाम देता है। जो सुसमाचार सुनाते हैं, यूहन्ना 12:26 लिखा हुआ है, पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे चले, और जहाँ मैं हूँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। आमीन। यदि आप यीशु की सेवा करते हैं, यदि आप यीशु के वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। आप सोचिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, वो आपका सम्मान करेगा। इससे बड़ा आशीष और क्या होगा? क्या सम्मान होगा? मेरे लिए तो एक ही सम्मान है कि मेरा पिता मुझे नाम से बुलाए। आमीन। कि मेरा पापा मेरे नाम से बोले, पापा अनिल आजा, बहुत हो गई सेवा, आजा चल। आमीन। इससे बड़ी और क्या होगी? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई, आज के वचन से हमने क्या सीखा? कि हमें किस तरीके से अपनी किसी भी विपत्ति, किसी भी बीमारी से घबराना नहीं है। आपका आशीष आपके घर में है, आपका आशीष आपके घर में है, आपके पास है। वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का अभिषेक, वो परमेश्वर का तेल आपके पास है। आप एक मन, एक दृष्टिकोण के संग अपने घर में परमेश्वर की सेवा करिए। अपने घर में अगर आप 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, सबसे पहले उनको जो अगेंस्ट हैं, आपका पति नहीं जानता, उनको अपने मन में लेकर आइए, अपने मत में लेकर आइए। आपके घर में स्वर्ग उतरेगा। आपके घर में स्वर्ग क्यों नहीं उतर रहा? क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही? क्योंकि आपके घर में एक मन नहीं है, एक मन नहीं हो रहा है आपके घर में। इसलिए शैतान काम कर रहा है, इसलिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके घर में काम कर रहा है। क्योंकि एक आदमी कमजोर है, एक आदमी मजबूत है, काम नहीं हो रहा है। जैसे विधवा के बच्चे, वो तेल डाल रही थी, वो ला रहे थे, एक मन था उनका, दोनों का एक ही मन था, और स्वर्ग खुला। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उसमें एक हो जाइए। आपके बच्चे इंजीनियर हैं, आपके बच्चे डॉक्टर हैं, आपके बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु में एक करिए, उनको एक हो जाइए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में स्वर्ग खुले, आपका आशीष मिले, आपको जीवन मिले, आपका सुख मिले, एक हो जाइए। अपनी मनसा, अपना उद्देश्य बनाइए कि हम जो घर में रह रहे हैं, हम एक मन हो जाएंगे। हमारा मत एक होगा, हमारा एक मन होगा, हमारा एक यीशु होगा, हमारा एक प्रभु होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा।